चालू। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम किसी भी जाब की लंबाई चौड़ाई को मेजरिंग भी कर सकते हैं और हमें मार्किंग करना है दी गई ड्राइंग के आधार पर, तो मैं मार्किंग भी कर सकता हूं। और इसकी सहायता जो है हम एंगल प्लेट की सहायता लेते हैं, जो 90 डिग्री पर 90 डिग्री यानी समकोण पर जो है जाब को हम स्थिर करके जो है उस पर मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग जितना भी डायमेंशन दिया हो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब ये करने से पहले सबसे पहले हमको जो है हाइट गेज के विषय में पता होना चाहिए कि हाइट गेज के पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए, इसका वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के नाम बताते हैं। यह हमारा जो है बेस है, बेस, और ये हमारा एक जो स्टील की जो पत्ती निकली हुई है, पूरा जो ये लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं बीम। बीम पर ही जो हमारा स्लाइडिंग यूनिट ये लगा हुआ है, जो ये अप एंड डाउन स्लाइड करता है या मूवमेंट करता है। और इसमें ही जो है एक लॉकिंग स्क्रू दो लगे हुए होते हैं, ये लॉकिंग स्क्रू है, यह लॉकिंग स्क्रू है। ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है, जिसकी सहायता से हम इसको एडजस्ट करते हैं। और ये हमारा जो है ऑफसेट स्क्राइबर है, जो ऑफसेट स्क्राइबर है, जो कि देखिए हल्का सा टेपर होता है। और होता है दो प्रकार के स्क्राइबर लगते हैं, कि स्ट्रेट स्क्राइबर लगता है। स्ट्रेट स्क्राइबर क्या बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होता होगा, तो स्ट्रेट स्क्राइबर। ये थोड़ा सा ये बैंड हो गया है, तो ये ऑफसेट स्क्राइबर हो गया है। स्ट्रेट स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर में डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम इसको जो है अगर एरर इसकी चेक करनी है, तो ये हमारा जो है इस प्रकार से रख देंगे, तो ये हमारा 0 सेट हो जाता है। अदरवाइज अगर हम स्ट्रेट स्क्राइबर अगर रखते हैं, तो हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर इतना जो है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, वो उतना खुला रहता है। कितना खुला रहता है? 30 mm एक्स्ट्रा खुला रहता है। 30 mm का डिफरेंस होता है। हमारा जो है ऑफसेट स्क्राइबर 0 सेट हो जाता है, लेकिन स्ट्रेट स्क्राइबर जो है वो 30 mm हमारा एक्स्ट्रा खुला रहता है। अब इसका डायमेंशन के विषय में बताते हैं। डायमेंशन में क्या है कि जो हमारा बीम पर जो मेजरिंग डायमेंशन अंकित है, इसके एक छोटे खाने का मान, एक छोटा भाग 1 मिलीमीटर का कहलाता है। और वर्नियर डिवीज़न, ये हमारा वर्नियर डिवीज़न है इस साइड में, इसके एक छोटे खाने का मान कितना है? 20 माइक्रोन, यानी 0.02 मिलीमीटर। माइक्रोन कहे तो 20 माइक्रोन होगा। अब इसका मेजरमेंट, इसका लिस्ट काउंट, इसका कुछ पार्ट्स जो है हमारे आउटसाइड कैलिपर, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं, उसके समकक्ष में ये होता है। इसका ब्रिटिश व मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट जो है, मीट्रिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर, ब्रिटिश सिस्टम में 1/1000 इंच होता है। तो ये जो है हमारा जो है लगभग कई चीज़ों के जो है वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड वर्नियर कैलिपर के समकक्ष में होता है। लिस्ट काउंट इक्वल है, इसका मेजरिंग डायमेंशन इक्वल है। फ़र्क ये है कि हम इसका वर्टिकल रूप में 90 डिग्री के रूप में प्रयोग करते हैं मार्किंग के रूप में, और जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसे हॉरिजॉन्टल स्थिति में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी भी उसके सहायता से हम किसी भी जाब की गहराई मेजरमेंट कर सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। इसकी सहायता से हम मार्किंग करते हैं, मेजरमेंट भी मतलब उसका हाई लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट करना तो वो भी कर सकते हैं। अगर हमें मेजरमेंट में जैसे 50 mm खोलना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 से, यह 12 लिखा हुआ है, 12 से 13 के बीच में क्या किया इन्होंने, 10 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब 10 भागों में डिवाइड कर दिया है ये हमारा, और ऊपर दिया हुआ है cm यानी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि इसकी पूरी लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या किया है, 12 से 13 या 13 से 14 के बीच में 10 भागों में डिवाइड किया है। तो एक छोटे, हम लोग पिछली क्लास में या छोटे क्लासों में पढ़े हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। जब 10 भागों में उसने डिवाइड किया है, तो उसके एक छोटे खाने का मान जो है 1 मिलीमीटर होता है। तो 10 छोटे खाने का मान 12 से 13 या 11 से 12 के बीच में जो है हमारा 10 मिलीमीटर हो गया, यानी कि 11 से 12 हम कहें तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा कितनी लेंथ में है, 30 सेंटीमीटर, यानी 30 × 10 अगर हम करें तो ये 300 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा। 300 मिलीमीटर की लेंथ में ये जो है वर्किंग करता है।